श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, जब आपके जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता लगातार बने हुए हैं, रुपए और पैसों की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही हो, घर में आपस में एक दूसरे से हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, लगातार तनाव की स्थिति बनी रहती है, बच्चे या फिर पति आपकी बात नहीं मानते हैं, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन प्राप्ति के सारे रास्ते आपके बंद हो चुके हैं और घर का जो माहौल है वह लगातार बिगड़ते ही जा रहा है। जब आपको अपने जीवन में ऐसा लगने लगे कि आपको परेशानियों ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो आपको गुरुजी द्वारा बताया गया 3 सफ़ेद फूल और 11 चावल के दानों का यह चमत्कारिक उपाय अवश्य करना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि चावल के दानों से किया गया यह उपाय आपके जीवन से सारे दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करके आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाता है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। यह सारे उपाय हमारे जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए हैं, जीवन में सुख शांति को बढ़ाने के लिए हैं तथा जीवन से समस्याओं को दूर करने के लिए हैं। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को बताते समय गुरुजी ने बताया है कि यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण ही नहीं हो पा रही है, आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के आपने व्रत कर लिए हैं, तो यह चमत्कारिक उपाय आपको इस दिन अवश्य करना है। आपकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है वह भी परिपूर्ण होगी। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। जल जो है आपको स्टील के पात्र के अंदर लेना है और इसी पात्र में आपको मात्र 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है, यानी कि आपको कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करना है। फिर इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने ले लेने हैं। चावल के जो दाने हैं वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, शुक्रवार का जो दिन है वह माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है और माँ लक्ष्मी को चावल अत्यधिक प्रिय होते हैं, यानी कि धन को आकर्षित करने के लिए, धन में वृद्धि करने के लिए चावल का उपाय सर्वश्रेष्ठ होता है। इसीलिए आपको मात्र 11 चावल के दाने लेने होंगे। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी। देखिए, यदि आपके पास बेलपत्री नहीं है तो आप भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मात्र ये सभी सामग्रियाँ लेकर के आपको पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यदि आप यह उपाय प्रदोष काल के समय में करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होता है, लेकिन प्रदोष काल में यदि आपको समय नहीं मिल पाता है तो फिर आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा कच्चा दूध से युक्त जल है, इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए कम से कम आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है और आपको ये जो जल है इसे शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। अब दोस्तों, आपके पास जो चावल के दाने हैं इन्हें आपको एक एक करके भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित करते जाना है। देखिए, आप जो 11 चावल के दाने लेकर के आए हैं इन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। यानी कि आपको 1 चावल का दाना अर्पित करना है और आपको इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपको 11 चावल के दाने 11 बार इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। अब इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्री है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखनी है और आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी इच्छा पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके विवाह में विलंब हो रहा है या फिर जीवन की ऐसी कोई भी मनोकामना है जो परिपूर्ण ही नहीं हो पा रही है, तो आपको उसका स्मरण कर लेना है और आपको महादेव से उस मनोकामना को परिपूर्ण करने की प्रार्थना करनी है और यह एक बेलपत्र आपको इन्हीं चावल के दानों के ऊपर समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, इसकी डंडी जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित करनी है। सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित करनी है। तो मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति इस प्रकार से शुक्रवार के दिन यह उपाय करता है तो महादेव और माँ लक्ष्मी की अनन्य कृपा उसे प्राप्त होती है और उसके जीवन में धन धान्य के भंडार बनने लगते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे खास उपाय के बारे में जो कि विशेषकर आपके रोगों को समाप्त करने के लिए है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से।
फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र ले लेनी है। अब मात्र इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए यह जो उपाय है इससे भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्री है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखनी है और आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य के शरीर में कोई भी रोग है, कोई भी बीमारी है, यदि आप अपने लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको अपने लिए महादेव से अपने रोगों को दूर करने की प्रार्थना करनी है। आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है। यदि घर के किसी भी अन्य सदस्य के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का आपको नाम ले लेना है, साथ ही साथ उस व्यक्ति की आपको गोत्र बोलना है और उस व्यक्ति की बीमारी को समाप्त करने के लिए आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और यह बेलपत्री आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। फिर अंत में जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और आपको रोगों को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए अंत में जो आपने ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित की थी इसे आपको औषधि स्वरूप महादेव से प्राप्त करके लेकर के आ जानी है। अब देखिए मात्र इस बेलपत्र को लेकर के सीधे आपको अपने घर आ जाना है। देखिए यदि आप अपने लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो फिर आपको इस बेलपत्र का आचमन कर लेना है। यदि घर के किसी सदस्य के लिए कर रहे हैं तो उससे आपको इस बेलपत्र का आचमन करवा देना है। देखिए यदि वह बीमार व्यक्ति इस बेलपत्र का पूरा भाग खाने में सक्षम नहीं है तो मात्र बेलपत्र की एक पत्ती भी आप इस बेलपत्र की उस बीमार व्यक्ति को खिला सकते हैं। केवल आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस बेलपत्र का आचमन करवाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह बेलपत्र इस प्रकार से आचमन करता है तो उसकी जो बड़ी से बड़ी बीमारी है वह महादेव की कृपा से निश्चित ही समाप्त हो जाती है। यह उपाय आप मात्र कुछ दिनों तक लगातार करके देखना, आपको अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी में भी राहत मिलेगी। अब दोस्तों हम जानते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में जो आपको अपने किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए अवश्य करना चाहिए। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र सफ़ेद पुष्प लेने होंगे। सफ़ेद पुष्प आप किसी भी प्रकार के ले सकते हैं, केवल आपको ध्यान रखना है कि आपको केतकी का पुष्प नहीं लेना है, क्योंकि केतकी का पुष्प यदि हम शिवलिंग पर गलती से भी अर्पित करते हैं तो इससे हमें 1000 गौ हत्याओं के बराबर पाप मिलता है, दोष लगता है। तो आप किसी भी प्रकार के सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं, केवल आपको केतकी का पुष्प नहीं लेना है। देखिए आपको कोशिश करनी है कि आपको 3 या फिर 5 या फिर 7 सफ़ेद पुष्प लेने हैं। जितने भी आपके पास उपलब्ध हो जाते हैं उतने आपको लेने हैं। केवल आपको ये जो सफ़ेद पुष्प हैं विषम संख्या में ही लेने होंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो सफ़ेद पुष्प हैं इन्हें भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। यह उपाय भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब देखिए आपको इन सफ़ेद पुष्पों से भगवान शिव की शिवलिंग का श्रृंगार करना है। देखिए आपको एक सफ़ेद पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। फिर आपको दूसरा सफ़ेद पुष्प शिवलिंग के दाहिने तरफ अर्पित कर देना है। फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। तीसरा आप शिवलिंग के बाएं तरफ अर्पित कर दीजिए। चौथा पुष्प आप शिवलिंग के विपरीत तरफ अर्पित कर दीजिए। पांचवा आप शिवलिंग के जलधारी के अंतिम कोने पर अर्पित कर दीजिए। यानी कि कुल मिलाकर के आपको शिवलिंग का अच्छे से श्रृंगार करना है और प्रत्येक पुष्प को समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए और साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए सफ़ेद पुष्पों से भगवान शिव की शिवलिंग का इस प्रकार से श्रृंगार करता है तो उसकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है वो महादेव की कृपा से कुछ ही दिनों के अंदर परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शुक्रवार के दिन किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।